गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज फहीम अहमद। वेलकम टू सिडमी। तो दोस्तों, आज 18 जून है और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज हिंदू एडिटोरियल का 6th लेक्चर। इससे पहले मैंने 5 लेक्चर डाले हैं। अगर आप इस चैनल के न्यू व्यूअर हैं तो आप सबसे पहले मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को देख लीजिए, क्योंकि वो लेक्चर्स में हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके साथ दोस्तों आज का जो लेक्चर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपकमिंग सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो हमारा स्टेनोग्राफर हो, CHSL हो, CGL हो या फिर CP हो। दोस्तों स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। बस स्टार्ट। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आज का जो लेक्चर है हमारा वो 6th लेक्चर है। तो आज के लेक्चर का जो हमारा फर्स्ट वर्ड है दोस्तों, आज के लेक्चर का हमारा पहला वर्ड है इनक्रेडिबल। ठीक है, अगर मैं इनक्रेडिबल की बात करूँ दोस्तों, इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो ये हमारा एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, अगर मैं दोस्तों इसके मीनिंग की बात करूँ तो इसका मीनिंग होता है हमारा अतुल्य, या फिर हम कह सकते हैं अविश्वसनीय। मतलब ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा फैक्ट, कोई ऐसी चीज जिस पर हम विश्वास ना करें, जिस पर आसानी से विश्वास न किया जाए, क्या कहलाता है हमारा इनक्रेडिबल कहलाता है, या फिर हम कह सकते हैं अनबिलीवेबल। अंडरस्टैंड। तो अगर मैं इसके सिनोनिम की बात करूँ दोस्तों, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे हमारे हार्ड टू बिलीव, हार्ड टू बिलीव हो जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों बियॉन्ड बिलीव, बियॉन्ड बिलीव भी हो जाएगा हमारा इसका सिनोनिम। ये फिर हम कह सकते हैं एक तरीके से अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल भी हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं दोस्तों बात करूं इसके ऑप्शंस की, तो पहला ऑप्शन है हमारा अनबिलीवेबल। अगर मैं अनबिलीवेबल की बात करूं तो ऑप्शन के आधार पर देखो हमारा ये, क्योंकि इसका सिनोनिम दे रखा है अनबिलीवेबल, तो 100% ऑप्शन के आधार पर हमारा सही सेट हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं बी ऑप्शन की बात करूं तो बी ऑप्शन है हमारा दोस्तों इम्पॉसिबल, और इम्पॉसिबल का मीन्स होता है एक तरीके से असंभव। ठीक है, तो ये तो हमारा सेट हो नहीं रहा है, क्योंकि ए ऑप्शन हमारा पहले सेट हो चुका है। ठीक है, अगर बी ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन है हमारा दोस्तों इनक्रेडुलस, और दोस्तों इनक्रेडुलस का मतलब क्या होता है हमारा, एक तरीके से हम कह सकते हैं अविश्वासी। ठीक, या अगर मैं बात करूं इसके डी ऑप्शन की, तो डी ऑप्शन क्या हमारा सेप्टिकल, और सेप्टिकल भी क्या होता है अविश्वासी। तो दोस्तों एक दूसरे के क्या होते हैं, हमारे दोनों सिनोनियम होते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक, तो अगर मैं बात करूं इसके सही आंसर की, तो सही आंसर क्योंकि हमारा ए ऑप्शन, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लेट्स मूव द नेक्स्ट। तो आज के सेशन का हमारा सेकंड वर्ड है स्टेबल। अगर मैं दोस्तों स्टेबल की बात करूं तो स्टेबल क्या होता है हमारा एज ए नाउन इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगर मैं इसके पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूं तो एज ए नाउन की तरह इस्तेमाल किया जाता है, और इसका मीनिंग होता है एक तरीके से स्थिर, या हम कह सकते हैं अनहरीड, मतलब हम कह सकते हैं इंडिफरेंट, मतलब उदासीन या बिल्कुल रुका हुआ, मोशनलेस, स्टेबल कहलाता है। अंडरस्टैंड। ठीक, अगर मैं इसके सिनोनिम की बात करूं दोस्तों, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे हमारे स्टेबल का फर्म हो जाएगा, गैस के साथ साथ सॉलिड हो जाएगा। ओके, या हम कह सकते हैं कि सिक्योर हो जाएगा, सिक्योर किसका क्या हो जाएगा दोस्तों, सिनोनिम हो जाएगा। या फिर हम बोल सकते हैं कि स्टेडी। अंडरस्टैंड, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, इसका सिनोनियम हो जाएगा। दोज आर सिनोनिम्स ऑफ स्टेबल। अंडरस्टैंड। अगर मैं इसके ऑप्शंस की बात करूं दोस्तों, तो पहला ऑप्शन है हमारा फर्म। तो जैसे कि ऑप्शन के आधार पर साफ साफ दिख रहा है कि फर्म जो है वो क्या है, स्टेबल का सिनोनियम है, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन के आधार पर हमारा ए ऑप्शन को 100% सही सेट हो रहा है। अंडरस्टैंड। अगर मैं दोस्तों बी ऑप्शन की बात करूं तो बी ऑप्शन क्या है हमारा ड्यूरेबल, और ड्यूरेबल का मतलब होता है कि टिकाऊ। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, अगर मैं सी ऑप्शन की बात करूं एडमेंट, तो एडमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे अटल, या फिर हम कह सकते हैं दोस्तों हीरा, या एक तरीके से जो मणि टाइप की होती है उसे भी हम क्या बोलते हैं, एडमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा सी ऑप्शन भी ये गलत हो गया। अंडरस्टैंड। अगर मैं डी ऑप्शन की बात करूं तो डी ऑप्शन हमारा एंड्योरिंग, और एंड्योरिंग का मतलब होता है चिरस्थायी। ठीक है, तो एक तरह से हमारा ये डी ऑप्शन भी क्या हो गया, पूरी तरह से गलत हो गया। तो अगर मैं बात करूं इसके सही ऑप्शन की, तो कौन सा हमारा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप दोस्तों सेकंड वर्ड भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं समझता दोस्तों, आज सेकंड का हमारा थर्ड वर्ड है टर्मोइल। अगर मैं टर्मोइल की बात करूं दोस्तों, टर्मोइल हमारा एज ए नाउन यूज होता है। अगर हम पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो इसे हम एज ए नाउन इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। अगर मैं नाउन की बात, इसके मीनिंग की बात करूं तो मीनिंग क्या होता है इसका, एक तरीके हम कह सकते हैं खलबली, हलचल, या जो कोलाहल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, टर्मोइल बोलते हैं। अंडरस्टैंड। अगर दोस्तों मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूं तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे हमारे, इसके अगर मैं सिनोनिम्स की बात करूं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, कंफ्यूजन इसका सिनोनिम हो जाएगा।
तो इसके साथ साथ मैं बोल सकता हूँ अब अफेबल, अफेबल भी क्या हो जाएगा, सिनोनियम हो जाएगा इसका। अंडरस्टैंड, दोज आर सिनोनियम्स ऑफ टर्मोइल। अंडरस्टैंड, अगर मैं इसके ए ऑप्शन की बात करते हैं, ऑप्शन है हमारा चॉस। और दोस्तों चॉस मीन्स होता है कि हमारा एक तरह से गड़बड़ी या अव्यवस्था होती है, और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि गड़बड़ी या अव्यवस्था जो होती है वो किसका प्रतीक होती है, खलबली का या हलचल का प्रतीक होती है। तो हम कह सकते हैं कि ए ऑप्शन जो है हमारा 80% अभी तक सही सेट हो रहा है। अंडरस्टैंड, अगर मैं दोस्तों बी ऑप्शन की बात करूँ तो बी ऑप्शन हमारा क्वाइट, और क्वाइट मतलब होता है शांत या फिर शांति। अंडरस्टैंड, और अगर मैं सी ऑप्शन की बात करूँ तो सी ऑप्शन का मतलब क्या है हमारा, ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी का मतलब भी क्या होता है, शांति। अंडरस्टैंड, और अगर मैं डी ऑप्शन की बात करूँ तो डी ऑप्शन क्या हमारा पीस, और पीस का मतलब भी क्या होता है, शांति। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि तीनों यानी बी सी डी ये तीनों के तीनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। ये तीनों क्या है हमारे दोस्तों, सिनोनिम। अंडरस्टैंड, तो हमारा ऑप्शन के आधार पर कौन सा आंसर सही होगा, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप दोस्तों ये वर्ड भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते लेट्स मूव द नेक्स्ट। दोस्तों आज के सेशन का हमारा नेक्स्ट वर्ड है, अगर मैं नेक्स्ट वर्ड की बात करूं तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रेडिकेमेंट। अगर मैं प्रेडिकेमेंट की बात करूं पार्ट ऑफ स्पीच की, तो ये पार्ट ऑफ स्पीच में दोस्तों ये नाउन की तरह हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडरस्टैंड, और अगर इसकी मैं मीनिंग की बात करूं तो इसका मीनिंग क्या होता है दोस्तों, इसका हम कह सकते हैं हालत या फिर दुर्दशा जो होती है वो प्रेडिकेमेंट कहलाती है। अगर मैं इसके सिनोनिम की बात करूं तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे हमारे, मैस हो जाएगा इसका सिनोनियम, या फिर हम बोल सकते हैं दोस्तों डिफिकल्ट। डिफिकल्ट भी क्या हो जाएगा, इसका सिनोनियम हो जाएगा। तो दोज आर सिनोनिम्स ऑफ प्रेडिकेमेंट। अंडरस्टैंड, अगर मैं दोस्तों इसके ऑप्शंस की बात करूं तो पहला ऑप्शन है हमारा डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, प्रपत्र। तो यह प्रपत्र से तो संबंध हो नहीं रहा है, तो हमारा हम कह सकते हैं कि ए ऑप्शन जो है हमारा पूरी तरह से गलत हो गया। अंडरस्टैंड, अगर बी ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन हमारा ट्राइंग सिचुएशन। तो ट्राइंग सिचुएशन का मतलब होता है कि एग्रेवेट, और एग्रेवेट जब किसी सिचुएशन को एग्रेवेट किया जाता है तो उसमें ऑटोमेटिकली डिफिकल्टी पैदा हो जाती है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों अभी तक कि बी ऑप्शन जो है हमारा 80% सही सेट हो गया, लेकिन पहले हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। अगर मैं सी ऑप्शन की बात करूँ तो सी ऑप्शन हमारा लेमेंट, और लेमेंट का मतलब होता है विलाप करना, मतलब मौन करना एक तरीके से। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन भी, सी ऑप्शन भी कर जाएगा। ठीक है, अगर मैं डी ऑप्शन की बात करूँ तो डी ऑप्शन है हमारा कमेंट, और कमेंट का मीन्स होता है दोस्तों टिप्पणी करना। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अंडरस्टैंड, तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन से सेट हो जाएगा, बी ऑप्शन। बी इज द राइट आंसर। अंडरस्टैंड, आई होप दोस्तों ये वर्ड भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं लेट्स मूव द नेक्स्ट। तो आज सेशन का हमारा नेक्स्ट वर्ड है रेबल। ठीक है, अगर मैं रेबल की बात करूँ दोस्तों के पार्ट ऑफ स्पीच में हमारा एज अ वर्ब यूज होता है, और इसका मीनिंग होता है हमारा एक तरीके से मैं कह सकता हूँ दोस्तों, इसका मीनिंग होता है आनंद मनाना या मजे लेना। हमारा क्या कहलाता है, लेवल, रेबल कहलाता है। ठीक है, तो इसे हम एज अ वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके मीनिंग की बात करूँ तो मीनिंग क्या होगा हमारा, एक तरीके से मेक मैरी करना, या फिर हम कह सकते हैं सेलिब्रेट करना, क्या कहलाता है, रेबल कहलाता है। ठीक है, तो अगर मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूँ दोस्तों, सिनोनिम क्या हो जाएगा, एक तो मैंने जैसा भी आपको बताया कि मेक मैरी हो जाएगा, इसके साथ साथ हम कह सकते हैं एंजॉय हो जाएगा, या फिर दोस्तों हम कह सकते हैं सेलिब्रेट हो जाएगा। सेलिब्रेट भी क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा। ओके, दीज आर सिनोनिम्स ऑफ रेबल। अगर मैं दोस्तों ऑप्शंस के हिसाब से कहूँ तो इसका पहला ऑप्शन है हमारा रेबल, और रेबल का मतलब होता है एक तरीके से वापस लाना या वापस लाए, है ना, कि चीज को वापस लाने के कहलाता है हमारा रेवर्ट कहलाता है। अंडरस्टैंड, तो हमारा बी ऑप्शन तो कट जाएगा। अगर बी ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन है हमारा ग्लोरी, और ग्लोरी का मतलब होता है एक तरीके से महिमा, या फिर हम कह सकते हैं जो गर्व होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लोरी बोलते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा बी ऑप्शन भी कट जाएगा। तो सी ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन हमारा मेक मैरी, और मेक मैरी किसका सिनोनिम है, तो ऑप्शन के साथ हमारा 100% सी ऑप्शन सही सेट हो रहा है। अंडरस्टैंड, अगर डी ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन हमारा रिवील, और रिवील का मीन्स होता है फ्रेंड्स उजागर करना, या फिर हम कह सकते हैं कि पता लगाना, क्या पता लगना, क्या कहलाता है हमारा, रिवील कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि डी ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप दोस्तों वर्ड भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं लेट्स मूव द नेक्स्ट। तो अब एंटोनिम स्टार्ट हो गए। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैंने आज के सेशन को सिनोनिम एंटोनिम पे सेट किया है। इससे पहले जो मैंने 5 वर्ड्स डिस्कस किए थे वो सारे के सारे सिनोनिम्स थे, और अब जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ 5 वर्ड्स वो हमारे सारे के सारे एंटोनिम्स। अंडरस्टैंड, तो अगर मैं बात करूँ आज के एंटोनिम पार्ट की, तो फर्स्ट वर्ड है हमारा एब्रप्ट। ठीक, अगर मैं एब्रप्ट की बात करूँ दोस्तों, तो ये पार्ट ऑफ स्पीच में क्या यूज होता है हमारा, एडजेक्टिव की तरह हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं।
अगर दोस्तों मैं इसके मीनिंग की बात करूँ तो मीनिंग का मतलब होता है इसका एक तरीके से हम कह सकते हैं अकस्मिक, ठीक है। अकस्मिक मतलब आपातकालिक कोई काम होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, अब्रप्ट बोलते हैं, अंडरस्टैंड। अगर मैं इसके मीनिंग ऑप्शंस की बात करूँ, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि अगर मैं इसके एंटोनिम की बात करूँ तो एंटोनिम क्या हो जाएंगे दोस्त इसके, पोलाइट हो जाएगा, पोलाइट के साथ साथ हमारा फ्रेंडली हो जाएगा, फ्रेंडली, अंडरस्टैंड। तो फ्रेंडली इसका एंटोनिम हो जाएगा, फिर हम कह सकते हैं एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव भी क्या हो जाएगा दोस्तों इसका एंटोनियम हो जाएगा। तो दीज आर एंटोनिम्स ऑफ एब्रप्ट। अगर मैं ऑप्शंस के आधार पर सेट करूं दोस्तों तो इसका पहला ऑप्शन है हमारा स्पॉन्जी। तो अगर स्पॉन्जी की मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है स्पंज के समान, या फिर हम कह सकते हैं दलदल, ठीक है। तो ये ए ऑप्शन तो हमारा पूरी तरह से दोस्तों गलत हो गया। अगर मैं बी ऑप्शन की बात करूं स्मूथ, या फिर इसको हम बोल सकते हैं दोस्तों एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि जो स्मूथ यानी शांत चिकना, इसका मीनिंग क्या होता है स्मूथ का, शांत या चिकना। तो हम कह सकते हैं 80% भी हमारा ऐसे सेट हो गया क्योंकि शांत इसमें वर्ड दे रखा है, ठीक है। तो अभी हम कह सकते हैं कि हमारा 80% सी सेट हो गया। एंटोनिम की बात कर रहे हैं, ठीक है। एब्रप्ट का मतलब क्या हो गया एक तरीके से, मैंने जैसे आपको बताया कि एब्रप्ट का मतलब होता है आकस्मिक, और आकस्मिक चीज़ें होती है वो बहुत तेजी से होती है, ठीक है, हरीली होती है, अंडरस्टैंड। तो अगर मैं दोस्तों सी ऑप्शन की बात करूँ, सी ऑप्शन हमारा क्रायोरिस्ट, या हम बोल सकते हैं क्रेरिस। क्रेरिस की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो क्रेरिस क्या होता है, हमारे एक तरीके से फुर्तीला होता है, ठीक। तो ये तो सिनोनियम हो गया एक तरीके से, हम देखें तो ये हमारा ऑप्शन सही सेट नहीं हो रहा है। अगर डी ऑप्शन की बात करूँ, डी ऑप्शन हमारा सडन, सडन मतलब क्या होता है आकस्मिक, तो ये भी क्या हो गया हमारा एक तरीके से सिनोनियम हो रहा है, तो ये भी हमारा कट जाएगा। तो ऑप्शन के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा बी ऑप्शन सही सेट हो रहा है, तो बी इज द राइट आंसर। आई होप दोस्तों ये ऑप्शन भी आपको ये वर्ड भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों इस सेशन में हमारा अगला वर्ड है नेस्टी, और हम जानते हैं कि नेस्टी जो है हमारे दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव की तरह हम इसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर मैं इसके मीनिंग की बात करूँ तो इसका मीनिंग होता है एक तरीके से हम कह सकते हैं बुरा, या फिर हम कह सकते हैं एक घिनौना, अश्लील जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, नेस्टी बोलते हैं। लस्टी जो होता है उसे हम नेस्टी बोलते हैं, अंडरस्टैंड। तो हम कह सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूँ दोस्तों, सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे हमारे एक तरीके से बैड हो जाएगा, ठीक है, लस्टी इसके क्या हो जाएंगे सिनोनिम हो जाएंगे। लेकिन मैं बात करूँगी एंटोनियम की, ठीक है, क्योंकि एंटोनियम वाला पार्ट हो गया। तो अगर मैं इसके एंटोनियम की बात करूँ तो क्या हो जाएगा हमारा नाइस हो जाएगा इसका एंटोनियम, या मैं बोल सकता हूँ डिलाइटफुल, डिलाइटफुल इसका एंटोनियम हो जाएगा, या लवली भी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों एंटोनियम हो जाएगा। इसके साथ अगर मैं बात करूँ प्लीजेंट, प्लीजेंट भी क्या हो जाएगा इसका एंटोनियम हो जाएगा। तो दीज आर एंटोनियम ऑफ नेस्टी, अंडरस्टैंड। तो अब मैं इसके ऑप्शंस की बात करूँ, इसका पहला ऑप्शन है दोस्तों हमारा अगली, और अगली माने होता है भद्दा, और तो एक तरीके हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मिलता जुलता आ रहा है हमारा, बुरे से अगली मतलब मिलता जुलता आ रहा है, तो सिनोनियम है, हमारा ये कर जाएगा, ठीक। अगर मैं बी ऑप्शन की बात करूँ तो बी ऑप्शन में हमारा ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या होता है सुंदर होता है, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि दोस्तों ये देखो हमारा पहले से क्या दे रखा है इसका एंटोनियम प्लीजेंट दे रखा है, ठीक है। तो देखो नीचे वाला सी ऑप्शन जो इसमें पहले से प्लीजेंट दे रखा है। तो अगर मैं बात करूँ सी ऑप्शन की तो 100% सी ऑप्शन हमारा सही सेट हो रहा है, अंडरस्टैंड। अगर मैं बात करूँ दोस्तों डी ऑप्शन की, डी ऑप्शन क्या है हमारा अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट क्या होता है इसका सिनोनियम होता है नेस्टी का, तो इसलिए हमारा कर जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन के आधार पर हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर, अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अगला वर्ड है सेशन का हमारा एग्जेगरेट। तो एग्जेगरेट माने क्या होता है दोस्तों, हम कह सकते हैं एग्जेगरेट माने होता है बड़ा चढ़ाकर किसी चीज को कहना या बोलना, क्या कहलाता है हमारा एग्जेगरेट कहलाता है, अंडरस्टैंड। इसे हम पार्टफुल स्पीच में दोस्तों वर्ब की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, या एज अ वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं इसको। अगर मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूँ, सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे हमारे एक तरीके से इसके हम कह सकते हैं मतलब एक तरीके से टू बोस्ट, सेखी मारना, सेखी जब मारते तो बड़ा चढ़ा कर ही हम बोलते हैं चीज़ों को, ठीक है, यानी बोस्ट तो इसके सिनोनिम की क्या हो जाएगा हमारा बोस्ट हो जाएगा। बट हम बात करें दोस्तों एंटोनिम की, तो एंटोनिम हमारे क्या हो जाएंगे डाउन प्ले हो जाएगा, डाउन प्ले इसका एंटोनिम हो जाएगा। इसके साथ साथ मिनिमाइज हो जाएगा, मिनिमाइज, ठीक है, मिनिमाइज, मिनिमाइज हम जेड भी कर सकते हैं, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मिनिमाइज को, ठीक है, मिनिमाइज MINIZE, ठीक है, ये भी हो जाएगा। दोनों सही होते हैं हमारे, एस वाला भी सही होता है और जेड वाला भी सही होता है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो और एंटोनिम की अगर मैं बात करूँ तो और एंटोनिम हो जाएंगे हमारे अंडरस्टेट भी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसके
और एंटोनियम की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा अंडरस्टेट। अंडरस्टेट में हमारा क्या हो जाएगा, इसका एंटोनियम हो जाएगा। दोस्तों अगर मैं ऑप्शंस की बात करूँ तो अगर इसका पहला ऑप्शन ही देखूंगे तो पहला ऑप्शन दे रखा है हमारा, सबसे पहला ऑप्शन है अंडरस्टेट। ठीक, और हम जानते हैं कि ऑप्शन के आधार पर हमारा अंडरस्टेट जो है वो 100% से ही सेट हो रहा है। अंडरस्टैंड। अब बी ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हमारा एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या होता है अतिरिक्त, और सी ऑप्शन हमारा अबंडेंस, अबंडेंस का मतलब क्या होता है अतिरिक्त। ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं तो क्या हो जाएंगे दोस्तों, एलिमिनेट हो जाएंगे, यानी दोनों ऑप्शन हमारे गलत हैं। अगर मैं डी ऑप्शन की बात करूँ, डी ऑप्शन जो हमारा एक्स्ट्रावेगेंट, और एक्स्ट्रावेगेंट मान होता है एक तरीके से हम कह सकते हैं फिजूल खर्च। ठीक है, मतलब बेफालतू का जो हमारा खर्च होता है, फिजूली खर्च जो होता है उसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रावेगेंट। तो अगर मैं बात करूँ दोस्तों ऑप्शन के आधार पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, इज द राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। इस सेशन का हमारा अगला वर्ड है दोस्तों थोरो। ठीक है, अगर मैं थोरो की बात करूँ दोस्तों तो थोरो हम एज ए एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट इसका मतलब थोरो का मीन्स होता है कि इसे पूर्ण या संपूर्ण। अंडरस्टैंड। अगर इसके एडवर्ब की बात करूँ तो क्या होता है, थोरोली होता है, जिसे हम कंप्लीटली बोलते हैं। अंडरस्टैंड। इसके मीनिंग्स की बात करूँ तो मीनिंग तो पूर्ण और संपूर्ण होगा, लेकिन अगर मैं इसके एंटोनियम की बात करूँ तो एंटोनियम क्या हो जाएंगे दोस्तों, इसके एंटोनियम हो जाएंगे इसके कर्जरी हो जाएगा, एक तरीके से जो कर्जरी है वो भी क्या हो जाएगा, इसका एंटोनियम हो जाएगा। या इसके साथ साथ दोस्तों हम कर सकते हैं पार्शल, हमारा क्या हो जाएगा, इसका एंटोनियम हो जाएगा पार्शल। या इसके साथ साथ हम कह सकते हैं सुपर, हम कह सकते हैं कि सुपरफिशियल जो होता है हमारा वो भी क्या हो जाएगा इसका दोस्तों, सुपरफिशियल, इसका एंटोनियम हो जाएगा। अंडरस्टैंड। सुपरफिशियल भी क्या हो जाएगा, इसका एंटोनियम हो जाएगा। तो दीज आर एंटोनियम्स ऑफ थोरो। अगर ऑप्शंस की बात करें तो पहला ऑप्शन है इसका दोस्तों कर्जरी, और कर्जरी ऑप्शन के आधार पर हमारा 100% सही सेट हो रहा है। अंडरस्टैंड। अगर मैं बी ऑप्शन की बात करूँ तो इंटेंसिव, और इंटेंसिव का मतलब होता है तीव्र, तो हमारा ये ऑप्शन तो सही सेट हो नहीं गया है। ठीक है, अगर मैं डी, अगर तो दोस्त थोड़ा मिस टाइप हो गया। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं सी ऑप्शन है। ठीक है, और ये जो है हमारा डी ऑप्शन है। ठीक, तो अगर मैं सी ऑप्शन की बात करूँ डिटेल, डिटेल का मतलब होता है एक तरीके से मैं कह सकता हूँ विस्तृत जो होता है, या हम कह सकते हैं डिस्क्राइब जो होता है उसे हम डिटेल्ड बोलते हैं। अंडरस्टैंड। तो ये ऑप्शन में हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, कर जाएगा। अगर मैं डी ऑप्शन की बात करूँ अटर, ठीक, पर अटर का मीन होता है दोस्तों एक तरीके से कह सकते हैं पूर्ण और संपूर्ण। तो ये तो हो गया दोस्तों हमारा सिनोनियम, लेकिन रिक्वायरमेंट किसका हुआ, एंटोनियम का। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। दोस्तों इस सेशन का हमारा लास्ट वर्ड है रिजॉइस। अगर मैं रिजॉइस की बात करूँ दोस्तों तो रिजॉइस हमारा पास्ट स्पीच में वर्ब की तरह हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसे पास्ट स्पीच की बात करें तो हम एज अ वर्ब यूज करते हैं। ठीक, अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है हमारा एक तरीके से प्रसन्न होना, आनंद बनाना, खुश होना, क्या कहलाता है दोस्तों, रिजॉइस कहलाता है। लेकिन अगर मैं इसके एंटोनियम की बात करूँ तो एंटोनियम का मतलब क्या हो गया, एक तरीके से दुख मनाना, दुख मनाने क्या बोलेंगे, मौन बोल देंगे। अगर मैं इसके एंटोनियम की बात करूँ दोस्तों तो एंटोनियम क्या हो जाएंगे, लेमेंट हो जाएगा। लेमेंट माने क्या होता है, विलाप करना। ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों मौन, मौन माने क्या होता है हमारा, विलाप करना या दुख मनाना। अंडरस्टैंड। तो ये क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनियम हो जाएंगे। अगर मैं ऑप्शन के आधार पर सेट करूँ दोस्तों, इसके पहला ऑप्शन है हमारा डिसीव, डिसीव माने का धोखा देना, तो ये तो कर जाएगा पूरा। दूसरा ऑप्शन है हमारा लेमेंट, तो लेमेंट मतलब क्या होता है दोस्तों, विलाप करना, दुख मनाना। तो अगर हम बात करें इसके मीनिंग के आधार पर दोस्तों, तो मीनिंग के आधार पर हमारा पूरी तरह से 100% सही सेट हो रहा है। ठीक, अगर मैं सी ऑप्शन की बात करूँ, सी ऑप्शन हमारा डिसलाइक, डिसलाइक का मतलब होता है किसी से घृणा करना, नफरत करना या नापसंद करना। ठीक है, किसी को कहलाता है डिसलाइक, तो हमारा ये सी ऑप्शन भी कर जाएगा। अगर मैं डी ऑप्शन की बात करूँ, डी ऑप्शन है हमारा रिफ्यूज, और रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना, इनकार करना। ठीक है, डिनाई करना किसी चीज़ को, तो ये हम कह सकते हैं कि हमारा डी ऑप्शन भी कर जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन के आधार पर हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया दोस्तों, हमारा राइट आंसर। आई होप दोस्तों ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर ये सेशन आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। बाय बाय।